बहुत लोगों की सेक्सुअल हेल्थ इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की रीज़न हो सकता है, घर में तनाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट एक्सेसिव टेंशन, एक्सेसिव स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उनके सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करती है। किसी को इरेक्शन की दिक्कत है, किसी को प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की दिक्कत है, किसी को थकान की प्रॉब्लम है, और वो इसके अलग अलग सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। बट हो सकता है कि उनकी फिज़िकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके यहाँ है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं अपने काम को लेके या अपने घर को लेके, चीज़ों को लेके, उनकी ऑल ओवर सेक्सुअल हेल्थ धीरे धीरे फिर ख़राब होने लगती है। बट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस्ड है, वो डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन के शिकार है, उनको समझ में नहीं आता और वो किसी और तरीके से इसका सलूशन ढूंढते हैं। कोई और दवाइयाँ लेते रहते हैं। इरेक्शन की इशू है, वियाग्रा लेते रहते हैं। शुरू में वियाग्रा काम तो करता है, बाद में वियाग्रा भी काम नहीं करता। उनको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ लेते रहते हैं। शुरू में वो भी काम करता है, फिर काम नहीं करता। बट प्रॉब्लम जब आपके जड़ में है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो ना, तो आपके बॉडी से गुड हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो केमिकल्स होते हैं, जो रिलीज होते हैं, वो नहीं हो पाते। अच्छे हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, वो लीड हार्मोन होता है, वो अगर अच्छी तरीके से इसका सिक्रेशन अच्छी तरीके से ना हो, इसके साथ साथ और भी गुड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सारे जो हार्मोन होते हैं ना, वो गुड हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सिक्रेट होने से ही आपको प्लेजर मिलता है, आपका इरेक्शन लेवल अच्छा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आउटसाइड अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका इरेक्शन नहीं आएगा। अगर ये सिग्नल पास नहीं होगा तो आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, और यहाँ काम ठीक तरह से नहीं करेगा तो आपका जल्दी गिर जाएगा। तो सारी समस्या अगर यहाँ से हो तो ट्रीटमेंट भी यहाँ होना ज़रूरी है। तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, समझे कैसे प्रॉब्लम है। कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे पता लगाया जा सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस में हो। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लेकर फोकस नहीं कर पा रही हो, आपको बहुत जल्दी घबराहट हो रही है, आप ओवर थिंकर हो रहे हो, या फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हाइपर हो रहे हो, आपको कोई रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के आप झगड़ा कर रहे हो, बिना रीज़न के आप बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जा रहे हो। ये सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हो। आपकी बीवी ने कोई गलती ही नहीं करी, फिर भी आपका झगड़ा हो गया। मतलब कि ऑफिस में कुछ भी नहीं हुआ, छोटी सी आपको डांट पड़ी तो आपने रोना शुरू कर दिया, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही आपका मूड स्विंग हो रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आप अपसेट हो जा रहे हो, छोटी छोटी बात को लेकर, नॉर्मल बातों को लेकर आप अपसेट हो रहे हो, तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन का सिम्टम होता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो आपके स्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। एज लाइक आप ग्रीन टी ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप जो फैटी फिश होता है ना, जैसे सैल्मन, टूना फिश, ये सारे जो मछलियाँ होती है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी लेवल को कम करता है। अदरवाइज डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा होता है। पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज बहुत अच्छा होता है। दही बहुत अच्छा होता है। हल्दी बहुत अच्छा होता है। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो हर रोज। अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से ना हमारी नींद खराब हो जाती है और ये और बढ़ता रहता है। फूड पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खान पान आपको और हेल्दी बनाने में मदद करता है। चाहो तो आप कोई नेचुरल स्ट्रेस रिड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हमेशा ही आपको नेचुरल चीज़ों के बारे में ही बताती हूँ। एज लाइक आप सुनोवा एंटी स्ट्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स है वो सारी नेचुरल है, हर्बल है। ये इसमें जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिड्यूसर है। एज लाइक इसमें गोटू कोला, ब्राह्मी, अश्वगंधा जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। और अश्वगंधा जो होता है ना, इसमें जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ है, वो बहुत अच्छा स्ट्रेस रिड्यूसर है। साथ साथ ब्राह्मी और गोटू कोला भी आपको बहुत मदद करता है कि आपका जो डिप्रेशन लेवल है, वो जो स्ट्रेस लेवल है, वो कम हो सके। इसके इस्तेमाल से आपके ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो रिलीज होते हैं, वो आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन लेवल को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। ये आपके स्ट्रेस को रिलीफ देता है, ये आपके एंग्जाइटी को कम करता है, आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में
मदद करता है। तो जितने गुड हार्मोन्स होते हैं वो अच्छी तरीके से रिलीज़ हो पाते हैं। बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, यानी कि इरेक्शन अगर अच्छा होना चाहिए ना, तो आपके ब्रेन को वो हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं जिससे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और जिससे ब्लड फ्लो बढ़ती है और आपका जो इरेक्शन है वो आता है। आपको अगर प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की शिकायत है या फिर आपको अगर थकान की शिकायत है, तो ये सारे दूर करता है गुड हार्मोन्स। ये आपके मेंटल फटीग को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। जो सुस्ती होती है ना, हम दिमागी तौर से भी सुस्ती महसूस करते हैं, हम अच्छा सोच नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपको शारीरिक तौर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आपको ये समस्या हो रही है, तो दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट ज़रूर करो। GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, एक ट्रस्टेड प्रीमियम सप्लीमेंट है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो यूज़ दिस। अदरवाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नेचुरल तरीके से स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि आप खुद को खुद मदद नहीं करोगे तो कोई और आपको मदद नहीं करता है। जैसे कि अच्छी नींद लेने की कोशिश करो, रात को गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध आपको काफ़ी मदद करता है। अदरवाइज़ मेडिटेशन आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि मेडिटेशन करने की, योगा कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, वो प्रॉब्लम अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। बहुत बार हम शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये समस्याएं हो जाती है। तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, डिस्कस करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाओ, बॉन्डिंग को बढ़ाओ, ताकि आप अपने पार्टनर के सामने खुल के सब कुछ बता सको और अपने आप को हल्का कर सको। ट्रस्ट मी, बहुत लोग ना ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बहुत लोग ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। ये थेरेपीज जो होती है ना, वो एंटी स्ट्रेस का काम करता है, यानी कि आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करने में, क्योंकि जब आप बहुत खुल के हंसते हो ना, तो वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब आप खुल के रो देते हो, वो भी आपको हल्का करने में मदद करता है। तो ट्राई इट। मर्द हो तो दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द को भी रोना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से हंसना भी चाहिए। और अगर आप किसी के सामने ना कर सको तो अकेले करो, ये भी आपको मदद करता है, बहुत ही हल्का कर देता है आपको। ट्राई दिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। थैंक यू, बाय बाय।